नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बातें करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये समझ में आ गया है कि हिंदुओं की बात किए बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता। जालीदार टोपी का नाटक, मजार पर चादर चढ़ाने की तिकड़मबाजी, केजरीवाल ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली दंगों में उनके लोग फंस रहे हैं। जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने बचाया वो जेल में है, जैसे कि उमर खालिद, जिसका खालिस्तानी कनेक्शन किसान आंदोलन के दौरान सबके सामने आया। हर किसी के जहन में यही सवाल था कि किसान आंदोलन के दौरान उमर खालिद और शर्जील इमाम की जेल से रिहाई की मांग क्यों की जा रही है। किसानों का दिल्ली दंगों के इन आरोपियों से क्या लेना देना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद बुजुर्गों को मुफ्त में वहां पर तीर्थ यात्रा की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों को कट्टर राष्ट्रभक्त बनाने का वादा भी किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल खुद को भी कट्टर देशभक्त कहते हैं। उन्होंने हाल ही में एक प्रेस वार्ता के जरिए ये घोषणा की है कि अब दिल्ली का भी अपना एक शिक्षा बोर्ड होगा। अभी तक दिल्ली में केंद्रीय बोर्ड्स के तहत ही स्कूली शिक्षा प्रदान की जाती है। दिल्ली के स्कूल्स में अभी आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड के तहत ही स्कूली शिक्षा प्रदान होती है। दिल्ली सरकार के अपने शिक्षा बोर्ड दिल्ली स्कूली शिक्षा बोर्ड को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। दिल्ली स्कूली शिक्षा बोर्ड डीबीएससी के गठन की जानकारी साझा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हम साल 2021-22 में दिल्ली के कुछ स्कूल्स में नए बोर्ड के तहत शिक्षण शुरू कर रहे हैं। आने वाले 5 सालों में अन्य स्कूल्स को भी इस शिक्षा बोर्ड के तहत लाया जाएगा। शहर में दिल्ली सरकार के लगभग 1000 स्कूल और 1700 निजी स्कूल हैं। इसमें से अधिकतर सीबीएसई बोर्ड से संबंधित हैं। आने वाले समय में इन सभी स्कूल्स को डीबीएससी के तहत लाया जाएगा। इन स्कूल्स के संचालन के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाएगा। दिल्ली स्कूली शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री होंगे, जो कि वर्तमान में मनीष सिसोदिया हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अलावा इस शिक्षा बोर्ड का एक कार्यकारी खंड भी होगा और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसके प्रमुख होंगे। मुख्यमंत्री ने डीबीएससी के गठन को मंजूरी की घोषणा करते हुए ये भी बताया कि डीबीएससी का उद्देश्य छात्रों को ऐसी शिक्षा देना है जो उनमें देशभक्ति और आत्मनिर्भरता का संचार करे। दिल्ली में बीजेपी के नेताओं कपिल मिश्रा और तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने केजरीवाल के इसी वादे को लेकर वीडियो बनाया और उन्हें जय श्री राम कहा। दोनों नेताओं ने कहा कि वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाए जा रहे राम मंदिर पर ऐलान किया है कि वहां पर दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त में दर्शन कराया जाएगा। कपिल मिश्रा ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया और वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार सरकारी खर्च से हिंदुओं को वहां का दर्शन कराएगी। उन्होंने कहा कि साथ ही दिल्ली सरकार हिंदुओं को ये याद भी दिलाएगी कि औरंगजेब ने कितना पाप किया था और कैसे हिंदुओं ने उस पाप की निशानी को मिटाकर भव्य मंदिर बनाया है। तजिंदर बग्गा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सीएम केजरीवाल इस तरह के फैसले लेते रहेंगे और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारते रहेंगे जो बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं। इसके बाद दोनों नेताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दरअसल आप सुप्रीमो ने वादा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाने के बाद दिल्ली सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को वहां न सिर्फ दर्शन के लिए लेकर जाएगी, बल्कि वहां जाने आने, रुकने और भोजन पानी का खर्च भी वहन करेगी। इस तीर्थ यात्रा योजना पर दिल्ली के बजट स्तर में भी चर्चा हुई थी। तीर्थ यात्रा विकास समिति के अध्यक्ष कमल बंसल ने कहा भी था कि इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बुजुर्गों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। जुलाई 12, 2019 से ही दिल्ली में तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है और पहले 8 रूटों के अलावा इसमें 4 और रूट जोड़े गए हैं। इसमें अयोध्या भी जुड़ गया है, जो 13वां रूट होगा। अब तक 36 ट्रेन चलाई जा चुकी हैं और 35,000 बुजुर्गों ने इसका लाभ लिया है। कोरोना के कारण बंद ये यात्रा अब फिर से शुरू होगी। आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि दिल्ली सरकार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के माता पिता को भी निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराएगी। दिल्ली के हालिया बजट में 75 सप्ताह के देशभक्ति कार्यक्रमों के दौरान भगत सिंह के जीवन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 10 करोड़ आवंटित किए गए थे।
इस दौरान बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 10 करोड़ आवंटित हुए थे। ऐलान किया गया कि दिल्ली में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 500 स्थानों पर ऊंचे ध्वज स्तंभों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित हुए। हाल ही में दिल्ली सीएम ने कहा था कि वो भगवान राम के भक्त हैं। विधानसभा में केजरीवाल ने कहा था कि वो हनुमान के भक्त हैं और हनुमान रामचंद्र जी के, तो इस नाते वो रामचंद्र जी के भी भक्त हुए। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार ने पिछले 6 सालों में दिल्ली के अंदर राम राज्य लाने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा था कि राम राज्य से एक अवधारणा है रामचंद्र जी भगवान, हम उनके सामने एक विचित्र प्राणी हैं। दरअसल केजरीवाल एक बहुत बड़े बहरूपीय हैं। देशभक्ति को लेकर उनकी कट्टरता चुनावी मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। कभी वो खुद को हनुमान भक्त बताते हैं तो कभी राष्ट्रभक्त, और तो और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते अपने राज्य को राम राज्य भी कहते हैं। लेकिन केजरीवाल को ये पता होना चाहिए कि भगवान श्री राम, जिनके राज्य को राम राज्य कहा जाता है, वो प्रेम, त्याग और करुणा का इतना अथाह सागर है जिसकी तलहटी तक रत्ती भर भी नफरत, कट्टरता, भेदभाव, छल और सिंहासन के लोभ की गुंजाइश नजर नहीं आती, बल्कि वो मानवता की एक ऐसी जीवंत मिसाल है जो 130 करोड़ भारतवंशियों को बंधुत्व के बंधन में बांधे हुए हैं। फिर अन्ना आंदोलन से दिल्ली का सिंहासन लबकने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने राम राज्य की तुलना श्री राम के राम राज्य से कैसे कर सकते हैं? तब जब केजरीवाल के राम राज्य में कट्टरता का विष फैला होगा, जिसके लिए श्री राम के राज्य में कोई जगह नहीं थी। जिस तरह 6 मार्च को केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना को मंजूरी दी और बोर्ड बनाने के 3 प्रमुख लक्ष्य भी गिनाए, जिनमें दिल्ली के स्कूल्स में कट्टर देशभक्त छात्रों की फौज तैयार करना भी शामिल था। बच्चे नेक इंसान बने और रटकर पास होने की परीक्षा से मुक्ति मिले। 3 में पहले लक्ष्य कट्टर देशभक्त पर ठहरकर विचार कीजिए। इस सवाल के साथ, क्या कट्टरता किसी समाज में अच्छे नेक इंसान बना सकती है? चूंकि 10 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने राम राज्य की अवधारणा पर चलने की बात कही है, इसलिए ये सवाल और भी वाजिब हो जाता है कि राम राज्य में कट्टरता का कोई स्थान हो सकता है। केजरीवाल ने बड़ी चतुराई के साथ कट्टरता को देशभक्ति के साथ जोड़ दिया है, जिस पर विपक्ष भी सवाल उठाने का दम नहीं दिखा सकता। लेकिन जब राम राज्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कट्टरता का सवाल उठता है तो नियत परखना जरूरी हो जाता है। यहाँ केजरीवाल सरकार की नियत में खोट है। वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी के राष्ट्रवाद की काट में कट्टर देशभक्ति की शिक्षा लेकर आ रही है। भाजपा से होड़ में ही वो राम राज्य की अवधारणा का दाव लाई है। साल 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन, जिसने कांग्रेस को गर्त में ढकेल दिया, केजरीवाल उसी आंदोलन से निकलकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल के बहुत से पुराने साथी उनसे दूर हो गए हैं। कवि कुमार विश्वास उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने केजरीवाल पर पार्टी पर एकाधिकार के आरोप लगाए। 2013 से केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने सरकारी शिक्षा व्यवस्था में काबिले तारीफ काम किया है। केजरीवाल के कहे अनुसार 25% बजट सरकारी स्कूल्स की शिक्षा का कायाकल्प करने पर खर्च किया है। जाहिर है कि स्कूलों की सूरत बदली है। इन्हीं स्कूलों के बच्चों ने मेडिकल, इंजीनियरिंग की बड़ी परीक्षाओं में सफलता पाई है। फिर आखिर अचानक केजरीवाल ने कैसे ये जांच लिया कि दिल्ली स्कूल्स के छात्रों में देशभक्ति की कमी है? क्या केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऐसा कोई सर्वे कराया है जिससे ये सामने आया हो कि दिल्ली वासी देश के दूसरे राज्यों की तुलना में कम देशभक्त है? क्या इसलिए उनके बच्चों को कट्टर देशभक्ति की डोज देना जरूरी हो गया है? लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या कट्टरता किसी भी चीज का इलाज हो सकता है? कट्टरता में अपनी बात मनवाने की जो जिद तो होती है, लेकिन वो अच्छे से अच्छे उद्देश्यों को बेपटरी भी कर देती है। और सबसे खास बात ये कि कट्टरता की कोई भी शिक्षा बच्चों या युवाओं को भटका भी सकती है, उन्हें राजनीतिक इस्तेमाल की वस्तु बना सकती है, भले ही ये कट्टरता राष्ट्रभक्ति की ही हो। तो केजरीवाल को कुछ भी कहने या करने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि वो सच में देश का भला चाहते हैं, बच्चों का भला चाहते हैं, या फिर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।